ये जो सरचार्ज की बात हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का इसमें कोई लेन देन है ही नहीं। ये इस पे ऑलरेडी बोला है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इस 20% सरचार्ज को यहाँ पे होने नहीं देगी, बिकॉज यहाँ पर हमको मालूम है कि गुर्बत बहुत ज़बरदस्त है, सर्दी भी बहुत ज़बरदस्त है, ये कोई लग्जरी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर। यहाँ फैक्ट जो इस टाइम पे चार्जेस हो रहे हैं वो भी कम होने चाहिए। लाइज का जो माउंटेन है वो बीजेपी तो था ही था, लेकिन बीजेपी को देखकर यहाँ पीडीपी भी उसी तरीके से झूठ फैलाने की कोशिश की। मैंने इस पे बहुत बात की और मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ कि ये एक झूठ और लाइज का जो माउंटेन है वो बीजेपी तो था ही था, लेकिन बीजेपी को देखकर यहाँ पीडीपी भी उसी तरीके से झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है। ये वही पीडीपी है जिसकी वजह से आज हम इन हालातों में गुजर रहे हैं। अगर पीडीपी ने उस टाइम पे बीजेपी के साथ इल्हाक नहीं किया होता, शायद आज हम इन हालातों में नहीं होते। आज उमर साहब जो चैलेंजेस उनके सामने हैं और जिन चैलेंजेस के साथ वो लड़ रहे हैं, ये भी नहीं होते। हम एक थ्राइविंग और एक डेवलप्ड रियासत होते, बट बीजेपी की ही देन है। बाकी ये जो सरचार्ज की बात हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का इसमें कोई लेन देन है ही नहीं। ये तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मैंडेटेड एक बॉडी है JERC जो इस सरचार्ज को रेगुलेट कर रही है, और हमने इस पे ऑलरेडी बोला है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इस 20% सरचार्ज को यहाँ पे होने नहीं देगी, बिकॉज यहाँ पर हमको मालूम है कि गुर्बत बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़बरदस्त है, ये कोई लग्जरी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इनफैक्ट जो इस टाइम पे चार्जेस हो रहे हैं वो भी कम होने चाहिए। उसमें हमको मालूम है कि इस टाइम पे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, एक तो इक्तिसादी सूरत हाल के हिसाब से भी वो बहुत कमज़ोर है, और दूसरा ये कि जो एक नया बर्डन डालने की कोशिश की जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और वी विल अपोज दिस टूथ एंड नेल।